गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होप केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत। और जैसे कि हमने इससे पहले टॉपिक पढ़ा था इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के बारे में, जो हमने पढ़ी थी किसमें, अदर ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री में। ठीक है, तो उसमें हमने क्या इंडस्ट्री में क्या क्या जो केमिकल्स का क्या रोल प्ले होता है उसके बारे में हमने कल पढ़ा था। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो है हमारा एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। ठीक है, तो एग्रीकल्चर में जो है केमिस्ट्री का क्या क्या रोल है उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। एग्रीकल्चर का मतलब है कृषि। ठीक है, कृषि में हम क्या है कौन कौन से केमिकल्स यूज करते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। With the chemical aspects of agriculture. Example: development of seeds, fertilizers, insecticides, and pesticides। यानी क्या है इसमें एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ेंगे कि जो केमिकल्स हैं कौन कौन से केमिकल्स, इन जो केमिस्ट्री में जितने भी केमिकल्स होते हैं उनका एग्रीकल्चर की जो डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर में जो डेवलपमेंट है, जो सीड का डेवलपमेंट किस तरीके से होता है कृषि में, फर्टिलाइजर्स कौन कौन से यूज़ किए जाते हैं, उसकी क्या है उर्वरकता को या प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, इंसेक्टिसाइड्स या कौन कौन से जो है इंसेक्टिसाइड्स कीटनाशक यूज़ होते हैं, एंड पेस्टिसाइड्स कौन कौन से पेस्ट उसमें यूज़ होते हैं, उन सब के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पहला टॉपिक आता है हमारा यहाँ पे, वो है डेवलपमेंट ऑफ सीड का डेवलपमेंट कैसे होता है। डेवलपमेंट ऑफ सीड्स, बीजों का विकास कैसे होता है। The ovules mature into seed after fertilization। के मतलब जो सीड का डेवलपमेंट होता है यानी सीड का जो विकास है वो कैसे होता है, जो ओव्यूल्स होता है वो मेच्योर होने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपका सीड में कन्वर्ट हो जाता है। कौन सी प्रोसेस के द्वारा, फर्टिलाइजेशन। एक टर्म आती है यहाँ पे फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जब आपका मेल गैमीट फीमेल गैमीट के साथ क्या है ज्वाइंट होता है। ठीक है, जब मेल गैमीट फीमेल गैमीट के साथ ज्वाइंट होता है तो उस प्रोसेस को आप कहते हो फर्टिलाइजेशन। जब वो प्रोसेस हो जाती है देन उसके बाद क्या होता है, आपका जो ओव्यूल होता है वो मिच्योर हो जाता है। ठीक है, ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है, वो क्या होता है मिच्योर हो जाता है। देन जब वो मिच्योर हो जाता है तो उसके बाद क्या है सीड का यानी बीज बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस होती है डेवलपमेंट ऑफ सीड, यानी सीड का डेवलपमेंट कैसा होता है। ठीक है, तो हम किसके बारे में यहाँ पर पढ़ रहे हैं, एग्रीकल्चर के बारे में। इसमें क्या है केमिकल का क्या क्या रोल होता है, कौन कौन से केमिकल्स हम यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर में, वो सारी चीज़ें हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। अब बात आती है नेक्स्ट इसमें दूसरा पॉइंट आया है। पहला हमने ये पढ़ा डेवलपमेंट ऑफ सीड क्या होती है, अब पढ़ते हैं हम
फर्टिलाइजर्स होते क्या हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फर्टिलाइजर्स, ठीक है। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? तो हम बात कर रहे थे किसकी, फर्टिलाइजर्स की। तो फर्टिलाइजर आपके क्या होते हैं, पहले हम उसको डिफाइन कर लेते हैं, उसके बाद समझेंगे होते क्या है। नेचुरल और आर्टिफिशियल substances containing the chemical elements that improve the growth and productivity of plants, that improve the growth and productivity of the plant। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, ये आपके क्या हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल सब्सटेंस होते हैं जो क्या करते हैं, केमिकल एलिमेंट्स को कंटेन करते हैं, जो क्या इम्प्रूव करते हैं उस प्लांट की, यानी प्लांट की ग्रोथ और प्रोडक्टिविटी को क्या करेंगे, इम्प्रूव करेंगे। कहने का मतलब सिंपल ये है कि जो आपके फर्टिलाइजर्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक नेचुरल और आर्टिफिशियल, या तो आपका नेचुरल आर्टिफिशियल दोनों टाइप में से कोई सा भी आपका सब्सटेंस हो सकता है, जो क्या करेगा, जो केमिकल एलिमेंट्स हैं उनको क्या करता है, कंटेन करता है। किस लिए कंटेन करता है, ताकि जो प्लांट है, प्लांट की जो प्रोडक्टिविटी है, ठीक है, प्लांट की ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, ठीक है, यानी उस प्लांट की क्या है, जो प्रोडक्टिविटी है उसे बढ़ाने के लिए क्या है, वो केमिकल एलिमेंट्स को कंटेन करता है। कौन, किसके द्वारा, मतलब या तो आपके वो आर्टिफिशियल सब्सटेंस होंगे या फिर आपके क्या, आपके नेचुरल सब्सटेंसेस होंगे। तो ये होते हैं आपके फर्टिलाइजर्स। सिंपल मीनिंग अगर इसकी बताऊं तो वो है कि इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ प्लांट, ठीक है, यानी जो फर्टिलाइजर्स आपके वो होते हैं जो प्लांट की प्रोडक्टिविटी को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे यानी बढ़ाएंगे, ठीक है, उसकी उत्पादन शक्ति को, के उत्पादकता को बढ़ाते हैं, वो फर्टिलाइजर्स आपके होते हैं। लाइक आपका एग्जांपल इसमें हो गया आपका नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, और उसमें पोटेशियम है। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, ठीक है, ये सारे क्या है, फर्टिलाइजर्स हैं जो उस प्लांट की क्या है, फर्टिलिटी को बढ़ाएंगे, उसकी उत्पादक शक्ति को या उत्पादकता को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, ठीक है। तो उस वो आपके क्या है, फर्टिलाइजर्स कहलाते हैं, किसमें, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में, ठीक है। इसके बाद आता है नेक्स्ट, इसमें जो टर्म है वो है आपके इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं, ठीक है, इसके बारे में हम यहाँ पे पहले लिख लेते हैं। इंसेक्टिसाइड्स क्या होते हैं, इंसेक्टिसाइड्स केमिकल यूज्ड टू कंट्रोल insects by killing them or preventing them from or preventing
them from engaging and undesirable stick behavior. Engaging and undesirable destructive behavior. ठीक है, इंसेक्टिसाइड्स आपके क्या होते हैं? केमिकल यूज टू कंट्रोल बाय किलिंग देम, यानी वो एक ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कंट्रोल करेंगे किस चीज़ को? जो आपके इंसेक्ट्स होते हैं, ठीक है, उन इंसेक्ट्स को क्या है, उन इंसेक्ट को मारने का काम करते हैं कौन? जो आपके इंसेक्टिसाइड्स होते हैं। जो भी कीट आपके वहाँ पे होंगे, उस फसल, जो आपकी फसल बोई जा रही है या जो भी आपने बीज बोया, उस बीज को बोने में जब वो फसल तैयार होगी तो उस फसल को तैयार होने में क्या है, बहुत सारे क्या है आपके कीट भी, इंसेक्ट्स